नियत एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बनाती है। भिखारी कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो प्राय पुरुष में रुचि रखती है, उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम रहता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। अभी सुख के दिन हैं या दुख के, इसी के आधार पर वह कार्य करता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन हैं और मित्रों के वेश में शत्रु कौन कौन हैं। मित्रों के वेश में छिपे शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर मित्रों में छिपे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो कार्यों में असफलता ही मिलेगी। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखे, छाना हुआ जल पिए, वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, वही काम करे जिसके बारे हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। यह देश कैसा है, यानी जहां हम काम करते हैं, वह स्थान, शहर और वहां के हालात कैसे हैं? कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं? इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जिसे अपने इंद्रियों की संतुष्टि चाहिए, वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की संतुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रियों की संतुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहता है। हम ठीक वैसे ही काम करें जिससे संस्थान को लाभ मिलता है। अगर संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये आखिरी बात सबसे जरूरी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ्य हमारे पास है। अगर शक्ति से अधिक काम हम हाथ में ले लेंगे तो असफल होना तय है।